अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है हैदराबादी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक स्टार, बॉलीवुड के एक माने हुए स्टार जिनका नाम है जूनियर महमूद। जूनियर महमूद के नाम से ये जाने जाते हैं, आप पहचाने जाते हैं। जैसा कि नाज़रीन आप सभी को पता होगा कि महमूद साहब हमारे इंडिया की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कितना बड़ा नाम था और हमारे देश के बॉलीवुड में जो है नंबर 1 कॉमेडियन के नाम से जाने जाने वाले मरहूम महमूद साहब, जिन्होंने जो है कई आर्टिस्टों को एक कॉमेडी सिखाकर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो बहरहाल महमूद साहब, जूनियर महमूद साहब, आपका खैर मकदम है सच न्यूज़ पे। बहुत इनायत। आप पहली बार ऐसा मौका मिला है जो आपसे इंटरव्यू लेने का हमको जो है एक मौका मिला है। मुझे भी तो मौका मिल रहा है कि मैं आपकी जो शायकीन है, देखने वाले, उनसे रूबरू हो रहा हूँ। और यही है, कहते हैं दामन चोली का साथ होता है। तो आप लोग हमारे लिए बहुत प्यार बांटते हैं, हम आपके चाहने वालों को प्यार बांटते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, जब हम बच्चे थे तब जो है घर में सैटरडे या संडे एक हिंदी मूवी आती थी। उस टाइम पर जो है साहब का एक फ़िल्म देखा था हमने, ब्रह्मचारी। शम्मी कपूर साहब का फिल्म था। शम्मी कपूर साहब जो इसमें एक हीरो थे और बहुत प्यारे गीत थे उस फिल्म में, जो है दिल के झोरोके में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी में दुल्हन बना, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, चक्के पे गाड़ी। हाँ, ये भी गाना मेरे प्यार के चर्चे। हाँ जी, बहुत एक से बढ़ के गीत था उस फिल्म में, जो है बहुत अच्छे संगीत थे। तो बहरहाल उसमें जो है शम्मी कपूर साहब जो है एक अनाथ आश्रम चलाते हैं। उस अनाथ बच्चों में हमारे जूनियर महमूद साहब भी जो है एक उसी अनाथ आश्रम का एक हिस्सा थे। तो बहरहाल उस फिल्म में एक मेन रोल के तौर पर इन्होंने काम किया था। वो याद है मुझे, जो आप करके इस तरह से बात करते थे। यूँ था कि ब्रह्मचारी जीपीसीपी साहब की फिल्म थी, भप्पी सोनी साहब उसके डायरेक्टर थे। तो सचिन भौमिक उस ज़माने के बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे। तो हम तो बच्चे थे, हमें किसी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, कौन क्या है। पर ऑन द होल उनको यही था कि भाई मैं आश्रम में 12 टिपिकल बच्चे रखेंगे हम, जिनके बोलने का अंदाज अलग होगा, जीने का रंग अलग होगा, सबको समेट कर इकट्ठा लेकर शम्मी कपूर साहब चलेंगे, फिर उनकी ज़िंदगी कैसे संवारेंगे। बड़ा अच्छा थॉट था। और फिल्म आज भी जब भी लगती है तो हम सब प्यार से देखते हैं। हम तो ज़्यादा प्यार से देखते हैं क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी। तो मुझे उसमें, तो मैं स्टेज पे आज भी प्रोग्राम करता हूँ, पहले भी करता था बहुत ज़्यादा। तो एक हमारे दोस्त थे, सलीम नाम था उनका, सलीम डल्लप नाम था। तो हम उस ज़माने में डांस करते थे, 5 रुपये मुझे मिलता था एक डांस का। तो प्रोग्राम में हम गए तो सलीम डल्लप भाई ने एक आइटम किया कि एक अचार वाला होता है, उसके अचार की भरने में चूहा गिर जाता है और चूहे के गिरने से कुछ जरासीम फैल जाते हैं। तो जो भी वो अचार खाता है तो उसकी आवाज़ में एक आवाज़ और ऐड हो जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अम्मी असकी ऐसे करके कुछ बोल, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने याद कर लिया वो है भाईजान। याद करके मैं नेक्स्ट डे हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे ब्रह्मचारी के, सब अपने बच्चे पार्टी को बुला के, अपने दोस्तों को बुलाकर सेम आइटम मैंने रिपीट किया। बच्चे बड़े खुश हुए, बड़े हंसे। तो उनमें से एक बच्चा बोला, चुप रहे, भप्पी सोनी साहब को बुला के ले आए जो हमारे डायरेक्टर थे। बोला अंकल देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है। तो मैंने दोबारा रिपीट किया। अच्छा, मुझ में फुर्ती बहुत थी, देन थी अल्लाह की। मैं बिल्कुल झिझकता नहीं था। कहते बेबाक बच्चा, बदतमीज या बेअदब नहीं, बेबाक बच्चा था मैं। तो मैंने वो चीज़ रिपीट की, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने फिर आपस में बैठ के डिस्कस किया। सचिन भौमिक साहब ने, सिप्पी साहब ने, शम्मी अंकल भी होंगे, मेरे सामने की बात नहीं। पर फाइनल ये हुआ कि इसके कुछ जो सीन हुए वो काट दो, इसको शुरू से ऐसे बुलवाओ। देखिए, जब कोई चीज़ बननी होती है, जब ऊपर वाले को नवाजना होता है, वो बोल के याददाश्त फिर एक बात ताज़ा कर देंगे। उसमें एक डायलॉग में तो अंकल आज की पिकनिक गई ऐसे करके एंड में एक बीच में हम लोग का कोई ऐसे बहुत अच्छे लुक में आते थे, बच्चे एंजॉय करते थे। फिल्म थी बच्चों के लिए। फिर बड़ों की दुआएं, दोस्तों का करम। तो आपकी पहली फिल्म ब्रह्मचारी थी, इसमें मुझे फेम मिला। बेसिकली नौनिहाल एक फिल्म आई थी, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, वो गाना रफ़ी साहब का गज़ल बल्कि बड़ी मशहूर है, कैफी अंकल की। तो वहाँ से मैं शुरू हुआ था। फिर एक्स्ट्रा में काम करने लगा, शौक़ बहुत बढ़ गया था मेरा। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगा कि ये फिल्म में बच्चे चाहिए ब्रह्मचारी में, तब जाके ब्रह्मचारी मिली। और ब्रह्मचारी के बाद ये माहौल हुआ कि आज मैं आपके सामने। माशाल्लाह। इसके अलावा और एक जो है बड़ी सुपरहिट फिल्म में आपने काम किया था, वो फिल्म का नाम था कटी पतंग। जी, मैं यूँ बताऊँ भाईजान, उस दौर में फिल्में अच्छी बनती थी, लिखाई आती थी।
और जहाँ जूनियर महमूद का नाम होता था तो ये सोचते थे कि इसका रोल लिखो। ये बहुत बड़ी दौलत थी मेरे लिए कि इतना बड़ी स्टार कास्ट में एक 12-13 साल के बच्चे के लिए रोल कंसीव हो रहा है। तो बड़ों की दुआएं नहीं तो क्या है, उसका रहम नहीं तो क्या है। काका जी बने के राजेश खन्ना साहब अपने लगे हुए, आशा पारेख आंटी अपने लगी हुई हैं, बिंदु आंटी अपनी लगी हुई हैं, प्रेम चोपड़ा भैया वो एक ही है हमारे मुल्क में, प्रेम चोपड़ा साहब वो अलग लगे हुए हैं। और एक इतना सा 11-12 साल का बच्चा वो अलग लगा हुआ है। R.D. बर्मन का म्यूजिक, शक्ति सामंता साहब की फिल्म, आप देखें कितना उसमें कितने महारथी लोगों ने जाके फिल्म बनाई। ऐसी कई फिल्में हैं उस दौर की जिसमें सभी महारथी हैं। अब मेरा मुकद्दर यूँ जागा कि मैं उन सब में शामिल हो गया। उन सब में शामिल होने के बाद उसकी नवाजिश फॉलो ही करती रही और आज तक फॉलो कर रही है, ये उसका एहसान है। जी, तो आप अपना उस्ताद किसको मानते हैं? वन एंड ओनली महमूद साहब। महमूद साहब, भाईजान ने तो मुझे नाम बख्शा, शायद आपको पता नहीं, मैं दोहराना इसलिए नहीं चाह रहा था कि मेरी बहुत सी बातें बहुत मशहूर है। गूगल पे आप जूनियर महमूद टाइप करेंगे तो करके पता नहीं कितने पन्ने खुल जाएंगे। तो महमूद साहब ने नाम बख्शा। एक फिल्म बनी थी हमारी सुहागरात, तो जीतू भैया थे, राशिरी जी थी, तो उसमें मैं उनका साला बना था इतना सा। अच्छा। तो उसी सेट पे मेरी भाईजान से मुलाकातें हुई। फिर उन्होंने देखा इसमें कुछ जम्स हैं, वो बड़ों की बड़ी बात। तो फिर मेरे अब्बा को बोला कि इसको मेरे पास लाया करो, हफ्ते में कम से कम 2 दिन मैं इसके लिए कुछ करूँगा। तो जब मेरा डांस देखा उन्होंने, हम काले तो क्या हुआ दिलवाले, जब वो वहाँ से पगला है भाईजान। अच्छा। बोले इतना सा बच्चा छोटी सी लुंगी पहन के, बनियान पहन के मेरी सब कॉपी कर रहा है, तो बड़े खुश हुए। उसके बाद उन्होंने ठान ही ली कि इसको हम जूनियर का खिताब देंगे, मैं इसे शागिर्द बनाऊंगा। मैंने बाकायदा गंडा बांधा, उन्हें 5 रुपये दिए गए, वो रस्म अदा की गई। और ये प्रॉपरली 68 की बात है, 100% बता रहा हूँ मैं आपको। 1968 में भाईजान बोले आज से मेरा बेटा जूनियर महमूद। अच्छा, बहुत तो नसीब जाग गए मेरे, तो ज़रिए बन जाते हैं। और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। आपका भी भाई, मैं आया किसी और काम के लिए आता, पर आपने जो इज्जत से नवाजा, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जब भी आऊँगा भाई की चाय पीने आऊँगा और आपसे मुलाकात करूँगा। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और एक चंद सवाल जो पर्सनल सवाल रहेंगे आपसे, पूछिए ना कि जूनियर महमूद साहब का असल नाम क्या है? मोहम्मद नईम सैयद। मोहम्मद नईम सैयद जी। और आपके वालिद साहब क्या किया करते? मेरे वालिद इंजन ड्राइवर थे, रेलवे में इंजन ड्राइवर थे। जी जी। और बड़ी महज़्ज़ब फैमिली से हूँ मैं। और कहते हैं ना कि फरिश्तों के घर कभी कभी शैतान पैदा हो जाता है, तो उनमें से मैं एक हूँ। माशाल्लाह, तो फरिश्ता सिफत है। नहीं काम तो काम है, रोजी तो रोजी है। ठीक है, पर उन जिन्होंने रमज़ान में 25-25, 26-26 कुरान ख़त्म किए वो कैसे होंगे? मैं उस फैमिली से हूँ और उनकी दुआओं के दुफल मेरी रोटी चलती रहती है। माशाल्लाह जी। तो क्या जो फिल्मों में, जब आप बचपन में आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया था, उस टाइम पर क्या जूनियर महमूद साहब की एक पर्टिकुलर एक फिक्स फीस भी हुआ करती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। होता यूँ था कि बजट बनता था, और आपको मैं बताऊं बड़ा सस्ताई का दौर था। और स्टैब्लिश हीरो जो भी नाम लेंगे आप, वो 2.25-2.5 लाख के थे। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट बता रहा हूँ मैं उस दौर में। 67, 68, 69, 70 तक चली ना, तकरीबन 4 साल तो मैं गिन सकता हूँ। तो ये सब स्टैब्लिश लोग, उनके बीच में मुझे स्टार्टअप मिल गया। तो मुझे उस दौर में 75,000, 80,000 रुपये मिलते थे भाईजान। वो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये भी इतिहास है, कहते हैं ना तारीख है ये इंडस्ट्री में। जब भी इसकी तारीख लिखी जाएगी किसी कोने में, मेरा नुक्ता नुमा नाम मेरा आएगा यकीनन। तो ये सब बुजुर्ग की दुआएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो माशाल्लाह, खैर एक नेचुरल आर्टिस्ट भी हम जिसे कह सकते हैं, जिन्होंने जो है बिना कोई एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किए, उस दौर में कोई प्लेटफॉर्म था ही ना, प्लेटफॉर्म भी नहीं था। ये वो प्लेटफॉर्म से उतरेगा तो ट्रेन पकड़ेगा। नेचुरल आर्टिस्ट कह सकते हैं, नेचुरल आर्टिस्ट, गिफ्ट गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं। जी बेशक। माशाल्लाह, खैर हमारी खुशनसीबी है जो कितने बड़े स्टार के साथ जो है नहीं भाई हूँ मैं आपका, इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया। तो बहरहाल महमूद साहब का नाम जो है आज भी कायम है, क्योंकि उस दौर से लेके आज तक महमूद साहब जुड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री से, और उम्मीद रखते हैं कि अच्छे अच्छे फिल्में ये आके चलकर भी देंगे। अब बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे हैदराबाद के नाजरीन के लिए अब जो है हमारे जूनियर महमूद साहब हैदराबाद के फिल्मों में भी काम किया करेंगे। जी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड के कोई एक बड़ी फिल्म में भी जो है भाई को काम मिलेगा। मोहम्मद सिराज साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने नई दुनिया दिखाई मुझे। जी तो इसी तरह से आपसे भी मुलाकातें होती रहेगी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आदाब।
Grills and Ovens, the complete family restaurant. Taste the authentic and delicious Afghani dishes. हैदराबाद की आवाम के लिए ग्रिल्स एंड ओवंस लाया है ऐसा फैमिली एंड फ्रेंड सेक्शन जहां आप लजीजदार अफ़गानी डिशेस का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मरग मलाई कढ़ाई, बोटी कबाब, लाम शेक कबाब, अफ़गानी होल फिश, अफ़गानी गाजर का हलवा, स्पेशल ज़ाफ़रानी और तंदूरी चाय, लंदन डेयरी आइसक्रीम के साथ कई और डिशेस और ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी यहाँ मौजूद हैं। टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। एड्रेस अल हरमैन कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट A5 फंक्शन हॉल, सईदाबाद रोड, हैदराबाद, तेलंगाना।